श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तों, आप सभी पर भगवान भोलेनाथ एवं माँ पार्वती की असीम कृपा बरसती रहे। शिव पुराण की पावन कथा, श्रावण मास की कथा, शिव महापुराण की पावन कथा, भगवान भोलेनाथ के पावन उद्गार हैं एवं भव सागर से तारने वाली कथा है। जब नारद मुनि को उन्हें ज्ञान हो गया कि मैंने भगवान विष्णु को श्राप दे करके गलती की है, माया के दूर होने पर नारद मुनि का भगवान विष्णु के चरणों में गिरना और अपनी गलती को मानना और पश्चाताप करना, भगवान विष्णु द्वारा उनको क्षमा करना, माया के दूर होने पर उन्होंने क्षमा मांगी है। और अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ऋषियों में श्रेष्ठ नारद जी, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। शृणु त्वं नारद मुने सद उपायं सुख प्रदम सर्व पाप हर्तारं मुक्ति मुक्ति प्रदम सदा। साक्षी शिव स्वरूपेण माया भिन्ना सा साक्षी शिव स्वरूपेण माया भिन्ना की कह रहे हैं कि हे नारद मुने, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। उसे सुनिए। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शंकर के सुयश का गान कीजिए और सदा अनन्य भाव से शिव के शत नाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा, हे मुने, आप शोक ना करें, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। यह सब तो भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया है, इसमें शंका नहीं है। मुने ना कुरु शोकम त्वं त्वया किंचित कृतं नाहि स्वेच्छया कृतवान शंभु इदं सर्वं न संशया। उन्होंने अपनी आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया था। उन्होंने ही आपको काम का कष्ट भी दिया और उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से मुझे यह शाप भी दिलाया है। इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चरित्र को स्वयं प्रकट किया है, इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है। वे मृत्यु को जीतने वाले, काल के भी काल और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हैं। इत्थं स्वचरितं लोके प्रकटीकृतवान् स्वयं मृत्युंजया काल कालो भक्तो उद्धार परायणा। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। वे ही मेरे स्वामी हैं, सुख और शक्ति देने वाले हैं। वे महेश्वरी मेरे सब कुछ हैं। न मे शिव समानो अस्ति प्रिया स्वामी सुख प्रदा सर्वशक्ति प्रदो में अस्ति सायो परमेश्वरा। हे मुने, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें तथा नित्य उन्हीं की अर्चना करें। हे मुने, जो शरीर मन तथा वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, ऐसा जानना चाहिए और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। कायेन मनसा वाचा यह शंकर मुपैत भो सा पंडित इति ज्ञाया सा जीवन मुक्त उच्यते। शिव नाम रूपी इस दावाग्नि से महापातक रूपी पर्वत अनायास ही जलकर भस्म हो जाते हैं। यह पूर्णतया सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। शिवेति नाम दावाग्ने महापातक पर्वता भस्मी भवती अनायास सत्यम सत्यम न संशया। इसमें कोई संशय नहीं है।
संसार में पापों के मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख हैं वे सर्वथा मात्र शिव पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं, अन्य उपायों से नहीं, नाश संभव नहीं है। पाप मूलानि दुखानि विविधानि तान्यतः शिव अर्चन एक नश्यानि न अन्य नश्यानि सर्वथा। हे मुने, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है और वही बुद्धिमान है जो सदा शरीर, वाणी और मन से भगवान शंकर की शरण में चला जाता है। स वैदिकः स पुण्यात्मा स धन्य स बुधो मुने या सदा काये वाक चित्तई शरणम याति शंकरम। जिनके विविध प्रकार के धर्म कृत्य तत्काल फलोन्मुख फल देने वाले होते हैं, उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। भवन्ति विविधा धर्मा येषां सद्या फलोन्मुखा तेषां भवति विश्वासे त्रिपुरांत के पूजने। हे महामुने, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने पाप तो पृथ्वी में हैं ही नहीं। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिव पूजया भुवि तावन्ति पापानि न संतति यु महामुने। हे महामुने, ब्रह्म हत्यादि पापों की अपरिमित राशियां भी शिव का स्मरण करने से नष्ट हो जाती हैं, यह मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्म हत्या आदि पापानां राशयो अपि अमिता मुने शिव स्मृत्या विनश्यन्ति सत्यम सत्यम वदामि अहम्। शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से निश्चित ही हो जाता है। शिव नाम तरीम प्राप्त संसाराब्धिम तरन्ति ते संसार मूल पापानि तस्य नश्यन्ति असंशयम्। हे महामुने, शिव नाम रूपी कुठार से संसार के मूलभूत पापों का नाश अवश्य हो जाता है। संसार मूलभूतानां पातकानां महामुने शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम। पाप रूपी दावा नल से दग्ध हुए लोगों को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की दावाग्नि से तपे हुए लोगों को उसके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं मिल सकता है। शिव नामामृतम पेयम पाप दावा नल दर्शितई पाप दावाग्नि तप्तानाम शांति तेन बिना नाही। शिव इस नाम की अमृतमयी वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग संसार के पापों की दावाग्नि के मध्य रहते हुए भी शोक नहीं करते हैं, इसमें संशय नहीं है। शिवेति नाम पीयूष वर्ष धारा परिप्लुता संसार दो मध्य अपि न शोचंती संशया। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों की शिव के प्रति भक्ति नहीं होती है, किंतु इसके विपरीत अर्थात पापों से विरत रहने वाले लोगों की मुक्ति तो निश्चित ही होती है। जिसने अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा, उसी की भक्ति भवानी प्राण वल्लभ शिव के लिए संभव है। भगवान शिव के प्रति अनन्यता पूर्वक की गई शिव नाम भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ ही हो जाती है। हे महामुनि, इस प्रकार से भगवान शिव के प्रति जिसकी भक्ति एक निष्ठ तथा असाधारण होती है, उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य के लिए वह सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। अनंत पाप करने के पश्चात भी यदि प्राणी भगवान शंकर में भक्ति करने लगता है तो वह सभी पापों से निर्मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार वन में दावाग्नि से वृक्ष जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं शिव भक्ति के प्रभाव से। जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र कर शिव की पूजा में लगा रहता है, वह महान कष्ट देने वाले संसार रूपी अपार सागर को निश्चय ही पार कर जाता है। ब्राह्मणों का धन हरण करके और
बहुत से ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो मनुष्य विरूपाक्ष भगवान शंकर की सेवा में लग जाता है उसे उन पापों से लिप्त नहीं होना पड़ता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव की पूजा ही संसार बंधन के नाश का एकमात्र उपाय है। हे मुने, आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य जगदम्बा के सहित पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन कीजिए। पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके सम्यक रूप से आदर पूर्वक सभी श्रुतियों से सुने गए षडक्षर शैव मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। प्रयत्न पूर्वक बताए गए नियमानुसार भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत सद्भाव भक्ति से सभी मंत्र का जप करना चाहिए। नित्य शिव की ही कथा सुनिए और कहिए। अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया कीजिए। प्रमाद से रहित होकर सदा एकमात्र शिव की शरण में रहिए, क्योंकि शिव के पूजन से ही लगातार आनंद प्राप्त होता रहता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणार बिंदुओं की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरण कीजिए। हे मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी जाइए। वह स्थान भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। वहाँ विश्वनाथ जी का दर्शन करके भक्तिपूर्वक उनकी पूजा कीजिए। विशेषता उनकी स्तुति वंदना करके आप निर्विकल्प संशय रहित हो जाएंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, इसके बाद आपको मेरी आज्ञा से भक्तिपूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके आपको प्रसन्नतापूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे आपको अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म और शतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। हे मुने, आज से आप शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाइए और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनिए। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव जी का स्मरण वंदन और स्तवन करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। हर हर महादेव शंभु।